बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से एंड तक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6। हमने क्वेश्चन को लिखा 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6। इसका मतलब है ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल अगर कोई कटिंग हो रही है तो वो हम कर देंगे, क्रॉस में भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और अगर कोई कटिंग नहीं होगी तो ऊपर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कोई कटिंग ऊपर नीचे नहीं हो रही, ना क्रॉस में हो रही है, लिहाजा हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 दा 35, 11 6 दा 66। ये हमारा आंसर है। इसके बाद जी हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 है इसका 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4/5। अब इसमें एक प्लस का और एक माइनस का है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा, -4/5। इसमें आप देखें इसमें फिर ना क्रॉस में कोई कैंसिलेशन हो रही है और ना ऊपर नीचे हो रही है, लिहाजा ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्होंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि ये कंफ्यूज ना हो कि ये माइनस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वाला 7 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। 3 4 दा 12, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 5 दा 35। ये हमारा क्या है आंसर। इसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है -2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/12। इसमें भी क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा राइट डाउन करते हैं। अब आप गौर करें तो इसमें क्रॉस में कटिंग हो रही है। 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। इसके अलावा देखें और कोई भी कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा अब हम इसे ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 1 दा 5, 9 6 दा 54। ये हमारा आ गया है आंसर। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 4 है -3/14 मल्टीप्लाई बाय -5/7। क्वेश्चन को हमने दोबारा नोट डाउन किया है। अब इसमें आपने गौर करना है, कोई किसी टेबल से कोई कटिंग हो रही है तो ना ऊपर नीचे कटिंग हो रही है और ना क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है, लिहाजा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 5 दा 15, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 दा 28, 2 कैरी, 7 1 दा 7 और 2 9। तो 15/98 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18। -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18। अब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप गौर करें तो ये 6 के टेबल से कटिंग हो रही है। 6 1 दा 6, 6 3 दा 18। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर बचा है 7/1 और 3/1। माइनस माइनस न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 7 3 दा 21 और नीचे 1 आएगा तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और ये प्लस भी लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी 21 का मतलब है +21। नेक्स्ट पार्ट है 6 -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25/26।
इसमें आप देखें कि ये 5 के टेबल से डिडक्ट हो रहा है, 5 1 द 5, 5 5 द 25, और इसी तरह ये 13 के टेबल से कटिंग हो रही है, 13 1 द 31, 13 2 द 26, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 द 5, 2 1 द 2, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद जी नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है, -5/11 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 7/22। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। -5/11 मल्टीप्लाई बाय -22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 22, 7 को ऐड करेंगे तो ये बना 29/22। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें कि कोई किसी टेबल से कोई कटिंग हो रही है तो कोई भी कटिंग नहीं हो रही। इसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर बनेगा -5 मल्टीप्लाई -29 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 22। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 द 45, 4 कैरी, 5 2 द 10 और 4 14, ये आएगा 145 डिवाइडेड बाय 22 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 242, ये हमारा आंसर है। इसके बाद जी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। ये बनेगा 2 4 द 8, 8 में 1 प्लस किया 9/2 और ये माइनस का था तो ये भी माइनस का होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 1 द 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, डिनोमिनेटर में 4 है तो इधर भी 4 आएगा, ये भी माइनस का है तो माइनस और साथ ब्रैकेट। अब ऊपर नीचे आप गौर करें तो किसी भी टेबल से कोई भी कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 द 63, 2 4 द 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9th, -5/8 मल्टीप्लाई बाय 48, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। आप लिखें या ना लिखें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 4 1 द 4, 4 6 द 24। तो यहाँ पे आया -5/1 मल्टीप्लाई 6/1, -5 मल्टीप्लाई 6, 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 1, -30/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है -30। इसके बाद जी ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई के किए हैं, अब हम डिवीजन वाले करेंगे कि फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होती है। तो डिवीजन को अगर हमने सॉल्व करना है तो इसे हमें मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का मतलब है जो फर्स्ट में फ्रैक्शन लिखी होगी पहले वो एज इट इज लिख लेनी है आपने। डिवीजन को आपने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे वाला अगली जो फ्रैक्शन है उसमें नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। तो 12 डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 7 न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अब देखें किसी टेबल से कटिंग हो रही है तो हम कर देंगे 6 1 द 6, 6 2 द 12, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 2 द 10, 7 1 द 7, ये हमारा आंसर है। अब अगर आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिखते हैं तो वो भी ठीक कंसीडर होगा और ये भी ठीक कंसीडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/16, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता इसलिए ये हमने एज इट इज लिख लिया। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है फिर
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखें किसी टेबल से कटिंग हो रही है तो वो हम कर देंगे 8 1 द 8, 8 2 द 16। ये क्रॉस में कटिंग हो रही थी, ये हमने कर दी, इसके अलावा कोई भी नहीं हो रही। अब ऊपर वाला न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 7 1 द 7, 2 1 द 2 और माइनस है 7। ठीक हो गया जी। आगे है थर्ड पार्ट इसका। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 लिख सकते हैं। जब हम इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो कटिंग हो सकती है वो हम कर देंगे। 2 3 द 6, 2 4 द 8। इसके अलावा कोई कटिंग नहीं हो रही। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 1 द 3, 5 4 द 20। ये आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 16 बाय 15 डिवाइडेड बाय -18। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। जब हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो कटिंग हो रही है जिस भी टेबल से अब हम वो कर लेंगे। 2 8 द 16, 2 9 द 18। मजीद कोई कटिंग नहीं हो रही तो ये फ्रैक्शन प्लस किया, ये माइनस किया है तो साइड पे आ जाएगा माइनस। 8 1 द 8 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 9। माइनस 8 1 द 8, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 द 45, 4 कैरी, 9 1 द 9 और 4 13। ये बना 135। ये हमारा आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, -3/10। फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे ही आ जाएगी, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 1 द 3, 3 7 द 21, 10 1 द 10, 10 4 द 40। ऊपर हमारे पास बचा -1/1 फर्स्ट फ्रैक्शन में और सेकंड क्या है 4/7। 4 1 द 4, 7 1 द 7। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये फ्रैक्शन प्लस किया, ये माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सॉरी, ये दोनों माइनस की थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सिक्स पार्ट, 4 इंटू 1/16। ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 65/16 डिवाइडेड बाय 8 1 द 8। 8 में हम 5 को प्लस करेंगे तो ये बना 13 -13/8। अब इसको हम सोल्व करेंगे, डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ये माइनस इसी तरह डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब जो कटिंग हो रही है हम वो कर देंगे। 8 1 द 8, 8 2 द 16, 13 1 द 13, 13 5 द 65। तो हमारा आंसर आया है प्लस माइनस माइनस, 5 1 द 5, 2 1 द 2। अब आप चाहें तो ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है ये बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 को 2 से तो 2 2 द 4 माइनस किया 1। अब आप इसको इस तरह डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 2 1/2। ये माइनस की फ्रैक्शन थी तो हम साइड पे माइनस लगा दें। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जी हम इसका सेवंथ पार्ट करेंगे। सेवंथ पार्ट है -12 डिवाइडेड बाय -5/6। अब यहाँ पे 12 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं।
डिवीजन को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा -6/5। अगर कोई कटिंग हो रही है तो हम वो कर लेंगे, कोई भी कटिंग नहीं नजर आ रही। आगे हम क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। एक में 7th पार्ट जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 12 6 72/5। अब देखिए न्यूमिनेटर बड़ा है तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 5 1 5 माइनस करेंगे 2 2, 5 4 20, माइनस किया 2। अच्छा, अभी इसके देखें डिनोमिनेटर में 5 है तो इसके भी डिनोमिनेटर में 5 आएगा। जो आंसर आता है उसको हम साइड पे लिख लेते हैं और जो रिमाइंडर हमारे पास बाकी बचता है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ये हमारा आंसर है। 8th पार्ट देखें इसका, -1 इंटू 10/19। इसको पहले हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे, 19 1s 19, 19 में 10 को प्लस करेंगे तो ये बन गया 29/19। डिवीजन को किस में चेंज करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये बनेगा -58/5। अब अगर कोई कटिंग हो रही है तो उसको हम कर देंगे। मुझे कोई कटिंग नजर नहीं आ रही इसलिए हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। तो पहले हम करते हैं 29 को 58 से मल्टीप्लाई। 16 16 8 9 72, 7 कैरी 2 लिख दिया हमने, 8 2 16, 16 में 7 प्लस किए हैं हमने तो ये बना 23। अब 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 5 9 45, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14 को प्लस करेंगे तो ये आया हमारे पास 1682। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 4 कैरी, 5 1 5 और 4 9, तो ये हमारे पास आया डिनोमिनेटर में 95। अब आप देखें कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 1682 डिवाइडेड बाय 95। 95 का टेबल अब आपने 168 तक पढ़ना है या उससे छोटे तक पढ़ना है। अगर 95 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 90। ये 190 बड़ा हो जाता है तो हम 95 1s 95 करेंगे। इसको माइनस करेंगे हम, इधर से हमने लिया कैरी, 18 में से 5 8 में से 5 माइनस किए, ये आ गया 3, 16 में से 9 माइनस किए तो ये आएगा 7। अब ये 73 95 से छोटा हो गया तो ऊपर से हम उतारेंगे 2 नीचे। 95 का टेबल अब आपने 732 तक पढ़ना है या उससे कम तक पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं जी इसका टेबल 95 का। अगर हम 6 से पढ़ें, 6 5 30, 3 कैरी, 5 70। अभी ये छोटा है, अगर हम इसको 8 से करें तो 8 5 40, 4 कैरी, 8 9 72 और 4 76 बन जाएगा 760। तो 8 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम किससे करेंगे, 7 से। 95 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 3 कैरी, 7 9 63 और 3 66, 665। इसका मतलब हमने ये डिवाइड किया 7 से और आंसर आएगा 665। अब हम इसे माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस किया 7, यहाँ से कैरी लिया, 12 में से फिर 6 माइनस किया तो
ये 6 बचेगा। अब नीचे 95 था तो इधर भी नीचे मिक्स फ्रैक्शन में भी 95 आएगा। जो आंसर आया वो साइड पे लिखेंगे और जो रिमाइंडर हमारे पास बाकी बचा उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो हमारा आंसर है 17 इंटू 67/95। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए, इसे थोड़ा आपने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10। सबसे पहले इसमें ये जो वर्ड आया प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, यानी टू रैशनल नंबर्स को, दो नंबर हैं रैशनल हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आता है। अब उन दो नंबरों में से इफ वन नंबर इज -3/7 फाइंड द अदर। दो नंबर्स में से एक नंबर उन्होंने ये दिया हुआ है -3/5, दूसरा हमने बताना है। ये देखें प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होता है, वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। जैसे कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो ये जो 6 है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया, तो ये प्रोडक्ट है इनका। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए। अब इसमें से एक नंबर उन्होंने दिया हुआ है, जो जो अब हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। प्रोडक्ट उन्होंने दो रैशनल नंबर्स का क्या दिया हुआ है, -1/10, तो हमने प्रोडक्ट की जगह लिख दिया -1/10। वन नंबर उन्होंने दिया है -3/5, ये हमने लिख दिया। अदर नंबर हमने मालूम करना है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, या इसको आप चाहे तो एक्स भी सपोज कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको ऐसे ही लेके चल सकते हैं। अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, हमें ये अदर नंबर निकालना है। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली देखें तो जो यहाँ पे न्यूमिनेटर है वो यहाँ आके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो यहाँ आके न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस साथ ही जाएगा, 5 डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर बन गया, 3 न्यूमिनेटर था तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा ये -1/10 के साथ। जो कटिंग हो रही है हम कटिंग कर देंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 अदर नंबर। हाँ जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 3 2 द 6, तो हमारा नंबर अदर कौन सा आ गया, 1/6। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, अदर नंबर, अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। बाय विच रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि इस नंबर को, ये जो रैशनल नंबर है -15/14 को, इसको किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें जो आंसर मिले वो ये -3/7 हो। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि -15/14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। x वो नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा -3/7। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा इसके साथ रैशनल नंबर है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये बनेगा -3/7 मल्टीप्लाई बाय 14, इधर आके न्यूमिनेटर बन गया और 15 डिनोमिनेटर, और इनके साथ जो माइनस था वो साथ ही आएगा। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल कर देंगे। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 3 1 द 3, 3 5 द 15। तो हमारे पास आया -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और नीचे है 1 मल्टीप्लाई 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2,
और 5 वन द 5, तो 2/5 वो रैशनल नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो -3/7 आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमने इनवर्स का मतलब होता है उलट, जब भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालने हैं तो जो भी नंबर उन्होंने दिया होगा उसका हमने सिंबल बदल देना है। 3/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/5, सिर्फ सिंबल चेंज करना है। -7/12 का एडिटिव इनवर्स होगा 7/12, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो +8/15 का एडिटिव इनवर्स होगा -8/15। -7 इंटू 5/12 का एडिटिव इनवर्स होगा +7 इंटू 5/12। -2 है तो ये +2 इंटू 1/13 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्मा परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। अस्मा ने इतना क्लॉथ खरीदा एक शर्ट स्टिच करने के लिए। इफ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट। यानी कि ये टोटल क्लॉथ है, ये यूज्ड क्लॉथ है, तो कितना क्लॉथ बाकी बचेगा, लेफ्ट क्लॉथ ये हमने निकालना। वो कैसे निकलेगा, टोटल क्लॉथ में से हम माइनस कर देंगे यूज्ड क्लॉथ। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों माइनस हो रही हैं। हमें पता है फ्रैक्शन प्लस या माइनस हो तो हम सिंपली उसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करते हैं। तो हम लेंगे एलसीएम 3 और 9 का। 3 1 द 3, 3 3 इज द 9, 3 1 द 3, 3 3 इज द 9। हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 9 चाहिए। इसका ऑलरेडी 9 है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर 25 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी 9 है, तो ये बनेगा 75/9 माइनस 13/9। 9 दोनों के नीचे ऊपर आ जाएगा 75 माइनस 13। 75 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 62/9। और मीटर दोनों के साथ यूनिट है तो इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 75/4 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड in 25/8 kilogram packets, then find how many packets of rice will be packed। टोटल राइस इतने हैं और जो पैकेट है उसका साइज इतना है, तो आपने बताना है कि कितने राइस के पैक्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 kg राइस हैं टोटल, और 2 के आपके पास साइज के जो पैकेट्स हैं उनका साइज जो है 2 kg है। 2 kg 2, जो आप ये वाले 10 kg राइस इनमें पैक करना शुरू करेंगे तो कितने पैकेट्स बनेंगे हमारे पास, 5 पैकेट्स, 1 2 3 4 5। सिंपली कैसे किया, टोटल राइस को जो पैकेट का साइज था उस पर हमने डिवाइड कर दिया। तो सेम यही काम इधर करेंगे, जो टोटल राइस हैं उसको डिवाइड कर देंगे पैकेट के साइज पे, तो हमारे पास राइस के पैकेट्स आ जाएंगे। हमने निकालने हैं पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो टोटल राइस 75/4 डिवाइडेड बाय साइज क्या है पैकेट का 25/8। हमें पता है ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व करना है तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, और जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। अब जो कटिंग हो रही है हम कर देंगे 4 1 द 4, 4 2 द 8, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 3 2 द 6। तो हमारे पास 6 पैकेट्स बने, ये इसका आंसर है। इसी का बी पार्ट है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24/15 किलोग्राम। इतने किलोग्राम के पैकेट्स हैं और 20 हैं, तो वो टोटल कितने राइस बनेंगे।
तो सिंपली हमने निकालना है टोटल राइस। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पैकेट्स के मैस के हर पैकेट में इतने राइस आने, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जो कटिंग हो रही है इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, जिस भी टेबल से कटिंग हो रही है अब हम कर देंगे। 5 3 द 15, 5 4 द 20, 3 1 द 3, 3 8 द 24। हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई 8, 32 kg। ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है ज़ारा बोर्ड 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल। ज़ारा ने इतने लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा है। शी यूज 2/14 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग। उसमें से इतना यूज कर लिया, टोटल कुकिंग ऑयल इतना था, यूज इतना है। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट। तो इसमें कुकिंग ऑयल लेफ्ट हमने निकालना है। इसका सिंपल सा काम है, टोटल ऑयल में से टोटल ऑयल इतना खरीदा उसने लीटर्स माइनस कितना यूज किया 2/14 लीटर्स, इसको हम माइनस कर देंगे। सिंपली दो फ्रैक्शंस हैं माइनस हो रही हैं तो हमें इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। एलसीएम लेंगे 7 और 14 का। 2 7 द 14, 7 1 द 7, 2 7 द 14। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर में 14 बनाना है। 7 2 द 14 होता है, ये ऑलरेडी 14 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 235 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 3 द 6 और 1 7, 2 2 द 4। यह आया 470/14 लीटर माइनस 2/14 लीटर। दोनों के डिनोमिनेटर में 14 है तो 14 आ जाएगा। ऊपर आया 470 लीटर माइनस 2 लीटर। 470 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 468 लीटर्स बाय 14। जो कटिंग हो रही है अगर तो हम कर देंगे 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। या मजीद कटिंग नहीं हो सकती तो 234/7 लीटर ऑयल है जो कि बाकी बचा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी आप कटिंग कर सकते थे 2 1 द 2, 2 7 द 14। यहाँ पे भी कटिंग करके आगे लेके चल सकते थे या एंड पे भी, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। चलिए जी, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। कल हम एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।